पहाड़ों पर बर्फ गिर रही थी। रिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसका दिल हर रात उसी बुलेट वाले जिन्न की याद में धड़कता था। हर शाम वह उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठ जाती जहां वह उससे आखिरी बार मिला था। दृश्य, सफेद बर्फ, ठंडी हवा, रिया की आंखों में उदासी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। दूर से बुलेट की आवाज फिर सुनाई दी। रिया दौड़ी, और हां, वो था वही जिन्न, पर अब बदला हुआ। उसके कपड़े सुनहरे थे और आंखों में नमी थी। रिया, तुम वापस आ गए जिन्न। तुम्हारा प्यार मुझे खींच लाया, पर अब मैं इंसान बन चुका हूं। रिया चौंकी। जिन्न ने बताया कि उसका जादू खत्म हो चुका है, लेकिन अब वो हमेशा उसके साथ रह सकता है। रिया के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान थी। दृश्य, जिन्न का इंसान में बदलना, जादुई रोशनी, रिया की मुस्कान। गांव वालों को पहले तो शक हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिन्न गांव के बच्चों को पढ़ाता है, लोगों की मदद करता है, तो वो भी उसे स्वीकारने लगे। रिया और वह अब हर शाम बुलेट पर निकलते, कभी बारिश में भीगते, कभी तारों के नीचे बातें करते। दृश्य, बुलेट पर दोनों की सवारी, बादलों में उड़ते सपने। एक दिन रिया ने कहा, अगर तुम इंसान बन सकते हो तो क्या मैं जिन्न नहीं बन सकती, तुम्हारे ख्वाबों की। जिन्न मुस्कुराया और बोला, तुम तो पहले से ही मेरे जादू की सबसे बड़ी वजह हो। दृश्य, दोनों की आंखों में चमक, धीमी हवा में रुमानी संगीत। फिर एक रोज उन्होंने मिलकर एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, जहां वो बच्चों को पढ़ाते और रात में परियों की कहानियां सुनाते। कोई नहीं जानता था कि उन कहानियों में जिन्न की असली यादें छिपी थीं। दृश्य, बच्चों से भरा कमरा, रिया कहानी सुना रही है, जिन्न मुस्कुरा रहा है। अब जब बुलेट की आवाज आती है तो लोग डरते नहीं बल्कि मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उस पर कोई जिन्न नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी का खूबसूरत अंत सवार है।